गरुण जी ने जो माया के सर्पों को खा लिया तो उन्हें लगा कि अब उन्हें तो पता नहीं कि माया में है, तो उन्हें लगा कि ये भगवान कैसे जो कि बंध जाएं। भगवान तो खुद जग कारण तारण भव बंधन से मुक्त कराने वाले हैं, तो ये कैसे भगवान जिन्हें खुद भ्रम हो गया, और ये कैसे भगवान जो खुद बंध गए। अब ये संशय खूब गरुण जी को परेशान किया। गरुण जी गए नारद जी के पास कि जिसने ये संशय लाया है उसी से पूछें। नारद जी से कहा कि नारद जी हमारा एक संशय है, अपना संशय सुनाया। और नारद जी ने जो संशय सुना मुस्कुराने लगे कि इन्हें भगवान की माया ने जकड़ लिया और भगवान की माया ने पकड़ लिया। तो नारद जी ने कहा कि गरुण जी अब हम तो आपको क्या सुनाएं, आप एक काम करो, मेरा एक मुख है और उसी मुख से मैं गावत हरिगुण गान प्रवीणा, मैं कीर्तन करता रहता हूँ। तो मेरे पास नहीं, आप मेरे पिता ब्रह्मा जी के पास जाओ, वो आपको सुनाएंगे। और जो गरुण जी ने ये सुना तो बड़े आनंदित हुए, मन ही मन समझ गए कि इनके पास हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। अब देखो, प्रश्न की भावना जिज्ञासा के लिए होती है, और प्रश्न हम परीक्षा लेने के लिए पूछने लगे तो जिज्ञासा कैसे शांत हो। और इसीलिए जब भरद्वाज जी ने भी याज्ञवल्क्य जी से पूछा तो याज्ञवल्क्य जी ने प्रत्युत्तर में जो कहा, बोले कि मैं जानता हूं कि तुम्हें कोई संशय नहीं है, फिर भी संशय सुनाओ। बोले नहीं नहीं महाराज, मैं अपना संशय सुना नहीं सकता। क्यों? बोले कहत सो मोहि लागत भय लाजा, मुझे कहने में भय भी लगता है और वो संशय कहने में मुझे लाज भी लगती है। भय क्यों? का भय इसीलिए कि आप यह ना समझ लें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ, इसीलिए भय। और लाज क्यों? का आप ये ना कहें कि तुम इतनी विद्वान और इतना नाम तुम्हारा प्रयागराज में रहते हो और तुम्हें इतनी सी चीज नहीं पता। तो प्रश्न की भावना गरुण जी परीक्षा के लिए पूछ रहे हैं। यद्यपि नारद जी जानते हैं और भगवान की माया के भुक्त भोगी हैं, लेकिन बोले कि अब गरुण तुम हमसे मत पूछो, आप हमारे पिता ब्रह्मा जी के पास चले जाएं। तो गरुण जी मन ही मन आनंदित हुए और बोले कि एकानन ने भेजा चतुरानन के पास। गरुण जी गए, ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम किया, अपना संशय सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गरुण तुम्हारी बात तो हम भली भांति समझ गए, लेकिन एक बात बताओ, 4 ही मुख हैं और 4 ही वेद हैं। अब इन 4 मुखों से मैं 4 वेदों की ऋचाओं का गायन करता रहता हूं, समय हो चला है। अब बताओ मैं किस मुख से तुम्हें सुनाऊं? तो क्या करें? कहा तुम एक काम करो, तुम हमारे पास नहीं, तुम शंकर जी के पास चले जाओ। गरुण जी मन ही मन आनंदित हुए और सोचने लगे कि इनके पास भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। और सोचा कि एकानन ने भेजा था चतुरानन के पास, अब चतुरानन भेज रहे हैं पंचानन के पास। मन ही मन हंसे और फिर बोले कि ठीक है, हम समझ गए हैं और हमें सब समझ में आ गया। गए, कहाँ गए? भगवान शिव के पास। भगवान शिव कहीं जा रहे थे, बीच में ही मिल गए, बीच रास्ते में ही बैल पर विराजमान गरुण जी आए, चरणों में गिर गए, संशय सुनाया। आप शंकर जी के शब्द बड़े मधुर हैं, संशय सुनाया। अच्छा, अब आप सोचो कि शंकर जी चाहते तो यह कह सकते थे कि गरुण तुम्हें समझना हो तो हमारे पास नहीं, पंचानन के पास नहीं, जड़ा षणानन जी के पास चले जाओ
और कहीं षडानंद जी तक तो फिर भी गनीमत, कहीं षडानंद जी ये कह देते कि तुम्हें समझना हो तो जरा दशानंद जी के पास चले जाओ, तो अच्छे से समझ जाते हैं। लेकिन शंकर जी ने जो बात कही वो बड़ी मधुर। शिव जी ने कहा कि गरुण मिलियो गरुण मार्ग महामोही, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, मैं तुम्हें समझाऊं कैसे। मिलियो गरुण मार्ग में मिले हो, इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ यह है कि या तो तुम वहीं रहते जहां तुम थे, और या तो तुम वहां आ जाते जहां हम थे। यदि जहां पर पहले थे वहीं पर रहते तो अपने आप समझ जाते, फिर समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और या तो तुम वहां आ जाते जहां हम थे, जिस स्थिति पर हम हैं वहां उस स्थिति पर आ जाओ तो अपने आप समझ जाते। ये समझाने का जो क्रम है ये बीच वालों के लिए करना पड़ता है, जैसा कल निवेदन किया, ये बीच वालों को समझाना पड़ता है। और बीच वाले ही तर्क वितर्क करते हैं। जैसे जो पूरा समझ ही गया हो, ना तो वो प्रत्युत्तर करेगा, तर्क वितर्क करेगा, वो तो समझ गया है, तुम कुछ भी कहते रहो। अच्छा, जो बिल्कुल नहीं समझा है, कुछ जानता ही नहीं है, वो प्रत्युत्तर करेगा कैसे? लेकिन जिसमें ये अधूरा अधूरा ज्ञान होता है वही ज्ञान छलकता है, अधरी गगरी छलकत जाए। जो अधूरा ज्ञान है ये जिनमें होता है। तो शंकर जी ने भी कहा कि मैं तुम्हें समझाऊं कैसे, तुम मुझे रास्ते में मिले हो। तो प्रभु समझना तो है, संशय की तो निवृत्ति करनी है। तो भगवान शिव बोले कि गरुण एक काम करो, तुम्हें समझना है ना, तो सामने जो नीलगिरी पर्वत दिख रहा है उस पर श्री कागभूषुंड जी रहते हैं, उनके पास चले जाओ। लियो, गरुण जी का पूरा वो प्लान ही चौपट हो गया। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आपने समझाया क्यों नहीं? भगवान शिव बोले कि रघुपति कृपा मरम में पावा, मुझे मर्म मिल गया था। क्या होए है कीन कबऊ अभिमाना, सोई खोबे चह कृपा निधाना। मुझे मर्म मिल गया था, गरुण को अभिमान है, तो मैंने समझाया नहीं। और इस अभिमान को छुड़ाने के लिए ही हमने कागभूषुंड जी के पास भेजा। क्यों? इसका अर्थ क्या? कहा कि यदि नारद जी ने समझा देते तब तो संशय की निवृत्ति हो जाती, लेकिन जब नारद जी ने गरुण जी को नहीं समझाया तो इनका अभिमान बढ़ गया। और फिर ब्रह्मा जी के पास गए, जब उन्होंने भी नहीं समझाया और अभिमान बढ़ गया। और कहीं मैं समझा देता तो गरुण पूरी दुनिया भर में प्रचार करते कि मेरा प्रश्न ऐसा था कि नारद जी ने तो तुरंत ब्रह्मा जी का नाम ले दिया, बुद्धि के देवता का। ब्रह्मा जी ने तो बात ही नहीं सुनी, बोले शंकर जी के पास जाओ। बड़ी ही मुश्किल से शंकर जी ने बताया, क्योंकि हमारा प्रश्न ऐसा वैसा नहीं है, ऐसा कहते। लेकिन शिव जी ने कहा अब हमारे पास आए हैं, हमने भेज दिया कागभूषुंड जी के पास, अब ये किसी से नहीं कहेंगे कि कहाँ समझने गए थे। क्यों? कौए के पास समझने गए थे, खुद पक्षी के राजा हैं। और गरुण जी हो वो काग के पास गए, सपदि हो पक्षी चांडाला, निकृष्ट पक्षी कहा जाता है काग को, तो उसके पास गए। सोचो, जो प्रश्न बड़े बड़े ना समझा पा रहे हो, वो कोई बहुत बूढ़ा हो 70 साल का और वो प्रश्न लेकर घूमे, कोई ना समझा पाए, तब तक एक छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का बता दे, तो अब बूढ़ा के कहेगा कि देखो इसने बता दिया, हम जान नहीं पाए, इसमें तो उसी की बेइज्जती है। तो भगवान शिव ने कहा इस अभिमान के नाश के लिए हमने कागभूषुंड जी से कह दिया कि आप उनके पास जाएं। और फिर एक बात और है, खग जाने खग ही की भाखा, खग जाने खग ही
भाखा खग जाने खग ही की भाखा खग जाने खग ही की भाषा कछुते ही ते पुनि में नहीं राखा कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा क्योंकि खग जाने खग ही की भाखा खग जाने खग ही की जाने खग ही की जाने खग खग जाने खग ही की भाखा। ये पक्षी की बोली बड़ी अच्छी तरह से समझता है, तो ये इनकी भाषा समझते हैं, तो इसीलिए इनके पास भेजो। अच्छा, और